देखिए मेरे सामने तो बहुत कड़ी चुनौती थी। एक तरफ जो है नेता विरोधी दल लड़ रहे थे गणेश दिनकर जी, दूसरी तरफ लड़ थी जिला पंचायत अध्यक्ष जी। मैं छोटी सी चेयरमैन नगर पंचायत। तो मेरे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौती थी। पूरी समाज भोला भाला समाज होता है, मध्यम वर्गीय रहता हाँ है। मध्यम वर्गीय रहता है और बहुत सीधा रहता है, कोरा एकदम। तो हम लोगों की समाज का वोट देखिए बसपा ने भी यूज किया, सपा ने भी यूज किया, लेकिन हम लोगों को समझा किसी ने नहीं। बहन जी ने तो खूब समझा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, तो कभी हमारे कोई समाज का एक विधायक था। तो बहन जी को नहीं पसंद करती आप? हम बहन जी को नहीं पसंद करते हैं। अम्बेडकर जी को? अम्बेडकर जी को पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी कैसी लगती है आपको? देखिए समाजवादी पार्टी तो एक तरह कहा जाए तो ये तो गुंडा की पार्टी ही हमेशा नजर आई है। और तो कोई पॉलिटिकल गुरु रहा आपका? मेरे राजनीतिक गुरु तो मेरे पति ही हैं। मैं तो उन्हीं को मानूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे ना लाते तो मैं कहाँ से आती। सही कह रही हैं। तो जैसे आपने चेयरमैनी जीती, चेयरमैनी जीतने के बाद आपने विधानसभा जीत ली, तो विधानसभा में क्या समीकरण सेट किया कि विधानसभा भी जीत गए? बिकॉज जब कोई पहली बार चेयरमैनी से विधानसभा में जाता है तो जितना मुझे समझ में आता है कि लोग खूब पुरजोर विरोध करते हैं, तो विरोध करने वाले भी खूब रहे होंगे। हाँ, तो वो कैसे मैनेज कैसे किया उसको? देखिए मेरे सामने तो बहुत कड़ी चुनौती थी। एक तरफ जो है नेता विरोधी दल लड़ रहे थे गणेश दिनकर जी, दूसरी तरफ लड़ थी जिला पंचायत अध्यक्ष जी किरण वर्मा जी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके। मैं छोटी सी चेयरमैन नगर पंचायत। तो मेरे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौती थी, लेकिन ये था कि देखिए हमारी समाज को पार्टियों ने उपयोग तो बहुत किया। पूरी समाज, क्योंकि भोला भाला परिवार ये समाज होता है, मध्यम वर्गीय रहता है। हाँ मध्यम वर्गीय रहता है और बहुत सीधा रहता है, कोरा एकदम। हाँ, कोई खास ज्यादा पॉलिटिक्स में उतना जुड़ाव नहीं रहता है। तो हम लोगों की समाज का वोट देखिए बसपा ने भी यूज किया, सपा ने भी यूज किया, लेकिन हम लोगों को समझा किसी ने नहीं। अगर किसी ने समझा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने समझा, योगी जी और मोदी जी ने समझा, हमारी भावनाओं को समझा। बहन जी ने तो खूब समझा है, मायावती जी ने समझा होता तो हम कब के कोरी समाज हमारे जो विधायक बन गए होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, तो कभी हमारे कोरी समाज का एक विधायक था, कहीं से नहीं था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में हमारे 5 विधायक हैं अपनी समाज के। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारे मन की आवाज थी, तो योगी जी ने समझा। तो भाजपा की यही जीतने की स्ट्रेटेजी तो नहीं है जी? भाजपा की यही जीतने की स्ट्रेटेजी तो नहीं है? अब देखिए भाजपा की जीत तो मुझे तो लगता है कि एक ही चीज नहीं है, वो तो सब लोगों को लेके चलती है। भाजपा सभी वर्गों को लेके चलती है वो जीत। और मोदी योगी जी पूरा देश के प्रति जो है समर्पण है, और जिस तरह भाव से सही कह रही है एकदम। मोदी योगी जी में आपको सबसे बेहतर कौन लगता है? मुझे दोनों बेहतर लगते हैं। बेहतर कोई एक लगता है, दो नहीं लगते हैं? नहीं, मुझे तो दोनों बेहतर लगते हैं। तो 2029 में केंद्र में है तो दोनों 2029 में या अभी मोदी जी के 75 साल पूरे होने वाले हैं जी। ये भी बात खूब चर्चित है कि 75 साल के बाद अगला पीएम कौन? तो आप चाहेंगे योगी जी बने? देखिए अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी ही रहें। अब पार्टी का निर्णय है, देखिए संगठन का निर्णय है, किसको क्या करते हैं वो अलग बात हो गई। समाजवादी पार्टी कैसी लगती है आपको? देखिए समाजवादी पार्टी तो एक तरह कहा जाए तो ये तो गुंडा की पार्टी ही हमेशा नजर आई है। और जब भी इनकी सरकार बनती है तो वो तो कहते हैं हनुमान जी की सेना है। अरे वो उनका कहने का क्या, मतलब वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या होता। तो अखिलेश जी आपको कैसे नेता लगता है? अब अखिलेश जी नेता, वो अपने उससे समाजवादी पार्टी के नेता है। हमको तो अपने नेता से मतलब, हम अपने नेता को पसंद करते हैं। आपके नेता कौन? हमारे नेता योगी जी, मोदी योगी जी। तो जैसे आपने बहुजन समाज पार्टी की बात करी जी, तो बहन जी को नहीं पसंद करती आप? देखिए बहन जी को पसंद करना या ना? हम बहन जी को नहीं पसंद करते हैं। अम्बेडकर जी को? अम्बेडकर जी को पसंद करते हैं। क्या बात उनकी जो आपको बहुत प्रेरित करती है? अम्बेडकर जी की? देखिए अम्बेडकर जी का जो कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो,
ये सारी चीज़ें हमको प्रेरणा देती हैं कि सबसे पहला काम तो शिक्षा का है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि सबको जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, उत्साह और बढ़ना चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। आप अभी अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि हो गए हैं या जो आपने करा दिए हैं, और ऐसे कौन से हैं जो भी रह गए हैं जो आपने और प्लान किए हैं जो भी होने वाले हैं? देखिए, जब 2022 में चुनाव लड़ी हूँ मैं, तब मेरी विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। हमारी विधानसभा यूपी एमपी से मिलती है, एक तरफ छतरपुर से, एक तरफ चित्रकूट से, एक तरफ खजुराहो से, मतलब तीनों सीमाओं से घिरी हुई मेरी विधानसभा कनेक्टेड है, और बीच बीच में भी एमपी लगता है। तो उस विधानसभा में बहुत विकास करने की अभी ज़रूरत है। तो जब से मैं बनी तो लगातार मैंने प्रयास किया, चाहे रोड को लेकर के हो, चाहे मंदिरों को लेकर के हो, या पुल को लेकर के हो। तो मुझे लगता है कि 3 साल में मैंने बहुत काम करवाए। मंदिर हमारे जो है, चाहे अतर्रा का गौरा बाबा ले लीजिए, वहाँ का भी पैसा मैंने पर्यटन विभाग से जो है लाई, और वहाँ का काम अभी चल रहा है। एक हमारे ही क्षेत्र में अतर्रा में डाबर देवता का स्थान है, 3 दिन 1 हफ्ते का मेला लगता है। तो वहाँ का काम जो है संपूर्ण हो चुका है। मुझे लगता है 1% बचा होगा, नहीं तो पूरा हो चुका। एक अपनी विधानसभा में ओरन मंडल में आता है चंदौर कारू बाबा का मंदिर, उसमें पैसा आ गया है, बस उसका भूमि पूजन कराना है। अच्छा। एक हमारे नारायणी तहसील के अंदर गुढ़ा के हनुमान जी आता है, जैसे हमारे कलिंगर दुर्ग का जो है फेमस है जगह, उसी हिसाब से हमारे आसपास के दूर दराज से लोग आते हैं गुढ़ा हनुमान जी के दर्शन करने। फेमस है, खूब फेमस है। हाँ, खूब फेमस है। और मुझे लगता है जो लोग वहाँ पे जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, तो मुझे लगता है कि वो पूरा भी होता है। अच्छा। लोगों की मान्यताएं जो मनोकामना जो रहती है वो पूर्ण होती है। तो वहाँ के लिए भी हम अभी लेटर बनाए हैं, तो वहाँ का भी पैसा 2025 लास्ट तक आ जाएगा। तो देखिए, मंदिर हो गए, और रोड जो है, एक हमारे बदौसा से पौहार तक की रोड, काफ़ी लंबी रोड थी। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, जितिन प्रसाद जी थे, तो उनसे कहा, हमने कहा कि ये सर जो है हमारे यहाँ की रोड बहुत, मुझे लगता है जब से मैं देख रही हूँ तब से कभी वो बनी ही नहीं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ जो है ऑटो वाले जाते हैं तो गिर जाते हैं, और बाइक तो चल ही नहीं पाती है। तो मैंने कहा कि सर ये रोड बहुत ज़रूरी है बनवाना। तो मंत्री जी कहने लगे बहुत महंगी रोड है, 50 करोड़ की रोड, और थोड़ा छोटी बताओ। तो हमने कहा जब छोटी नहीं है तो कैसे बताएं, अब यही है, इसको दीजिए या ना दीजिए। तो उन्होंने दे दी। हाँ, तो फिर उन्होंने दे दी, वो रोड कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ की जनता खुश है। बहुत बढ़िया। और देखिए, 2 पुल हैं हमारे यहाँ, एक सायपाटन का पुल है, तो 150 मीटर, और एक 13 पथरा का पुल है। वो लगभग मुझे लगता है कि 90% हम उसमें सफलता अभी पा रहे हैं। वो जल्दी काम स्वीकृत तो हो गया, वित्तीय स्वीकृत बाकी है, वो हो जाएगा। तो अब 25 में पूरा हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट वही है, मतलब अगला प्रोजेक्ट यही है। तो 25 के बाद 27 भी आ जाएगा, वो भी एक अपना अगला प्रोजेक्ट है। अब तो 27 में लड़ेंगे। हमारे यहाँ चौराहे हैं, जैसे नारायणी हो गया, अतर्रा हो गया, ओरन हो गया, अभी पूरा स्वीकृत हो गया, काम जल्दी शुरू होने वाला है। तीनों चौराहों का सुंदरीकरण होना है।